हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे ये बात फैल चुकी है कि एल्डिको एम्पीरिया लॉन्च हो गया, विलास कुछ आए खोले गए और 34 विलास कंपनी ने इनिशियली लॉन्च किए थे और सबके सब ऑलमोस्ट सोल्ड हो गए। तो चलिए आज का वीडियो मैं अपना व्यू पॉइंट इस प्रोजेक्ट पे शेयर करता हूँ। उससे पहले अपनी थोड़ी सी ब्रांडिंग। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि एल्डिको को एक प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करना था बिजनौर रोड पे, और मैंने अपकमिंग प्लॉट्स की टाउनशिप जिसमें मैंने एम्पीरिया का नाम लिया था, जिसमें मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम भी लिया था, लेकिन मैंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया था एल्डिको एम्पीरिया। लेकिन बहुत सारे लोग समझ चुके थे इस वीडियो के थ्रू कि मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो यस, वो एल्डिको एम्पीरिया प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने टॉप 5 प्रोजेक्ट अपकमिंग में उसका नाम लिया था। डिले इस वजह से हुआ क्योंकि कोविड वेव 2 जो कि बहुत डेडली वेव थी, जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा जनवरी या फेब में, स्टार्टिंग में इस ईयर में, वो डिले होते होते वो सिचुएशन अभी पहुंचा और अभी ये नवरात्र में ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो प्लॉट्स एंड विलास का रहेगा और इसमें आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो 1100 स्क्वायर फुट के प्लॉट साइज से लेकर 1378 स्क्वायर फुट तक के प्लॉट साइज अवेलेबल हैं। कुछ कॉर्नर की यूनिट्स बड़ी साइज की भी हैं। तो ये बेसिकली जो टिकट साइज रहने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 2800 से 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट के आसपास में बेसिक कॉस्ट रहेगा प्लॉट के लिए। और विला का जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं आपका 47-48 लाख रुपीज से स्टार्ट होकर 70-80 लाख रुपीज तक टच करेगा। सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स दोनों ऑप्शंस हैं विलास के इस प्रोजेक्ट में अभी। और अभी कंपनी ने बहुत ज्यादा यूनिट्स लॉन्च नहीं करी थी। एक टेस्ट मोड पे कि किस तरीके का रिस्पांस मार्केट से आता है उसको एक टेस्ट किया गया था, जिससे कि ये चीज तो क्लियरली पता चल गई कि प्लॉट्स एंड विलास, वो भी एल्डिको जैसा ब्रांड, बहुत ज्यादा तेजी से बिका और ये आगे भी इसको इसी तरीके का रिस्पांस मिलेगा। अभी बात करें इस प्रोजेक्ट में मेरा क्या व्यू पॉइंट है या कौन से लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कम से कम एक दिन में 4-5 कॉल तो एल्डिको एम्पीरिया को लेके होती हैं कि लें या ना लें, या लेने के पीछे का क्या मोटिव है या कैसा क्या फ्यूचर रहेगा। तो मुझे लगता है एल्डिको एम्पीरिया क्योंकि एक टाउनशिप है, एल्डिको एक बहुत बड़ा रेपुटेड ब्रांड है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सिसंडी रोड पे है। बहुत लोग अवेयर नहीं होंगे इस रोड से, लेकिन सीआरपीएफ का कैंप है जो बिजनौर रोड पे, वहां से इसका डिस्टेंस लगभग 5-5.5 किलोमीटर के आसपास है। और जो लोग एल्डिको शौर्य प्रोजेक्ट को देख रखा है, जिन्होंने वहां पे विजिट करी है, शौर्य से इसका डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर है। और ये सीआरपीएफ का जो पुलिस चौकी एक है वहां बिजनौर रोड पे, उस एरिया से इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा। जो नियरेस्ट सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस एरिया में इसके पास में है वो है यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे किसान पथ निकल रहा है, जो कि आज के टाइम पे विजिबल है। अगर आप कभी वहां पे जाते हो विजिट करने के लिए तो किसान पथ से जो मूवमेंट है और जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का जो कॉरिडोर एक बन रहा है उसका भी कहीं ना कहीं एग्जिट या एंट्री इसी रोड के आसपास, बिजनौर रोड के आसपास से होने वाली है। तो ये दोनों मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा जो इस प्रोजेक्ट को आगे चल के बहुत बेनिफिट देगा। और जब किसान पथ पे मूवमेंट बहुत नॉर्मल हो जाएगी लखनऊ वालों के लिए या जो आसपास लखनऊ से में कम्यूट कर रहे हैं, तो तब इसका डिस्टेंस मेन सिटी से बहुत ज्यादा दूर नहीं लगेगा। अभी आज के टाइम पे मेन सिटी से अगर इसका डिस्टेंस की मैं बात करूं तो लगभग 12 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आशियाना, आलमबाग जैसे लोकेशन पे या कानपुर रोड की तरफ पहुंचा जा सकता है। और अगर गोमती नगर से मैं बात करूं तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं 25 किलोमीटर के आसपास होगा वाया शहीद पथ। और ये आने वाले टाइम में किसान पथ आने के बाद जो ट्रेवल टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली गोमती नगर जाना हो या इंदिरा नगर की तरफ, वो ट्रेवल टाइम सिर्फ आधे घंटे 25-30 मिनट का होगा। और जो डिस्टेंस भी है वो भी अप्रोक्सीमेटली 23 से 24-25 किलोमीटर के बीच में रहने वाला है। तो ये तो हो गई लोकेशन की बात। आज अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो अभी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इस तरीके की जो मैं मेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा जो बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रहता है इस तरफ की, क्या मार्केट, माइक्रो मार्केट आसपास में है कि नहीं है, स्कूल्स हैं कि नहीं है, ग्रोसरी शॉप्स नहीं है, अभी सैलून्स नहीं है। तो ये सारी चीजें जब एक कमर्शियल इसी प्रोजेक्ट के अंदर में आएगा तो बहुत हद तक तो वो प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी। लेकिन अभी के लिए अदर देन एल्डिको के कमर्शियल के अलावा और कोई इस तरीके का मार्केट आसपास नहीं दिखता है जो अभी का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए, जो कि 2 से 3 किलोमीटर के विसिनिटी में हो।
फिर बिजनौर रोड पे जाना पड़ेगा और बिजनौर रोड पे सारी चीजें ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मिनिमम जो ट्रैवल डिस्टेंस रहेगा वो लगभग 5 से 7 किलोमीटर के आसपास का रहेगा, जिसको अगर इन सब बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए इतना तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। और जिस सिसंडे रोड पे ये प्रोजेक्ट है जो बिजनौर रोड से मोहनलालगंज एरिया को कनेक्ट कर रही है या कानपुर से रायबरेली रोड को कनेक्ट कर रही है, जिस रोड पे ये है मास्टर प्लान में ये रोड को चौड़ा होना है, डिवाइडर रोड है, ये कभी ना कभी चौड़ी होगी, लेकिन आज की करंट सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखेगी। विड्थ है वो लगभग 10-11 मीटर के आसपास होगी, इससे ज्यादा रोड वाइड नहीं है। और शाम के वक्त 5 या 6 बजे के बाद मूवमेंट करने में तो बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आसपास में कोई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती नहीं है आज के टाइम पे इस जगह पे। लेकिन फ्यूचर एल्डिको जैसा ब्रांड इस प्राइस पॉइंट पे विला ला रहा है 47-48 लाख रुपीस में या 50-60 लाख रुपीस में, गेटेड कैंपस के अंदर, और जिसमें ग्रीनरी भी है, क्लब हाउस भी है और सारी तरीके की एमिनिटीज हैं। और जिस तरीके का वो बना रहे हैं, बहुत हाई एंड प्रेजेंटेशन उस प्रोजेक्ट का, जब आप विजिट करोगे तो जो एंट्री गेट है, जैसा कि आप वीडियो में देखा भी होगा या अभी आप देखेंगे, तो बहुत एक शानदार, एक बहुत ग्रैंड एंट्रेंस बनाया है। अपने को जो प्लेस कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्लेस कर रहे हैं। कंपनी अपने आप को लग्जरी लीग में भी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं एल्डिको ग्रुप। तो ये शौर्य से तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन इस पूरे प्रोजेक्ट का, एक एम्बियंस, एक लैंडस्केप क्रिएट किया एल्डिको ने। तो इस प्रोजेक्ट में अब लेना किसको चाहिए? उन लोगों को लेना चाहिए जिनको आने वाले फ्यूचर में वहां शिफ्ट होना है। एटलीस्ट 5-6 साल या 10 साल का टाइम है, उसकी बाद ही आके रहेंगे। और सेकेंडली, जो लोगों की वर्किंग उस एरिया में बहुत रहती है, कानपुर से आना जाना बहुत है, कानपुर रोड के पास एक अच्छा प्रोजेक्ट में जाना चाह रहे हैं, या फिर रायबरेली रोड के पास में उनकी वर्किंग बहुत है, एरिया ऑफ वर्किंग वही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, उस एरिया से फैमिलियर हैं, बिजनौर रोड एरिया पे पहले से कहीं रह रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करके अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये ज्यादा प्रोजेक्ट सूट करने वाला है। जो लोग शॉर्ट टर्म में 4-5 साल में रहने का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ेगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ट्रैवलिंग को लेके, और बहुत सारी चीजों के लिए कम्यूट टाइम उनको ज्यादा लगेगा। अप्रोक्सीमेटली हर जगह, हर नियरेस्ट जगह भी पहुंचने के लिए, छोटा से छोटा सामान खरीदने के लिए, स्कूल जाने के लिए 5-7-8 किलोमीटर की तो मिनिमम रनिंग अभी लगेगी फॉर नेक्स्ट 5-7 ईयर। तो अगर लॉन्ग टर्म हॉरिजन है, अगर कभी फ्यूचर में आके प्लान है कि रहूंगा और अभी सस्ता एक बढ़िया से टाउनशिप में एक बढ़िया घर मिल जाए, उन लोगों को ये चीज सूट करेगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी इसमें लेना चाह रहे थे। तो सबसे पहली चीज तो जो सुनने में आ रही है अभी, ये एक्चुअल जो भी मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअल नहीं है, कि हो सकता है कि इंपीरिया में बहुत सारे विलास के ऑप्शन हो, प्लॉट्स के ऑप्शन बहुत कम हो, या बिल्कुल ना बराबर हो, या हो ही नहीं। कंपनी प्लान कर रही है मैक्सिमम विलास को निकालने का इस प्रोजेक्ट में। तो अगर मैक्सिमम विलास के ऑप्शन होते हैं तो इन्वेस्टर्स वैसे ही थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी ये पॉइंट है कि 47-50 लाख रुपीस में विला, एक अच्छा सिंप्लेक्स विला इस रेंज में 47-50-54 की रेंज में एक सिंप्लेक्स विला एल्डिको जैसे ब्रांड में मिल रहा है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स कतई इस प्रोजेक्ट में रीसेल का ना सोचें। 3 साल, 4 साल, 5 साल में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रिटर्न अच्छा मिलने वाला है शॉर्ट टर्म में एसआईपी, म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी ये ज्यादा अच्छा रिटर्न दे देंगी, पैसा भी सेफ रहेगा। यस, अगर लॉन्ग टर्म हॉरिजन है 8-10 साल का या उससे भी ज्यादा का, लखनऊ में है, प्लॉट है, लीडा की बाउंड्री में है, बैंक अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, एल्डिको जैसा ब्रांड है, तो डेफिनेटली ग्रोथ को देखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए रिटर्न तो मिलना तय है। लोग भी इस एरिया में आएंगे। ये वो लोकेशन है जो टाइम लेगी बिल्ड होने में या डेवलप होने में, लेकिन प्लॉट अगर है, विला अगर है, रिटर्न मिलना तय है। टाइम बढ़ जाएगा, उतने टाइम के लिए रेडी हो आप या नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। 3-5 साल का ये प्रोजेक्ट नहीं, 6 साल का प्रोजेक्ट नहीं है ये लंबे टाइम के लिए इसमें पैसा रखना पड़ेगा। और उस केस में विला एक बहुत ज्यादा लुक्रेटिव ऑप्शन इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि विला का जो ढांचा है वो आज से 15 साल बाद वो आज जिस तरीके से कंपनी बना के देगी उस तरीके से नहीं होगा। प्लस जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो डेप्रिशिएट करेगा, वो एप्रिशिएट नहीं करता, लैंड एप्रिशिएट करती है। तो बहुत हद तक इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा इसको, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस प्राइस पॉइंट पे जो कंफ्यूज हैं, शायद फ्यूचर में रह लें या बेच दें, उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी कंफ्यूजन पे हैं, वो भी इसमें जा सकते हैं।
एंड यूजर जिनको 7-8 साल बाद आना है, 6-7 साल बाद आना है, वो भी इसमें जा सकते हैं। इन्वेस्टर्स डिपेंड करता है, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूं जो एल्डिको कुछ भी लॉन्च करे, कहीं भी लॉन्च करे, वो प्लान जरूर कर लेते हैं। और एल्डिको जब शौर्य लेकर आई थी आज से 5-6 साल पहले, तो शौर्य भी 2000 रुपए के रेट पे बिल्कुल नहीं बिक रहा था, लेकिन मार्केट ऐसा स्टैब्लिश किया, अपने आप को स्टैब्लिश किया, आज उसमें 2800-2900 का रेट अचीव किया एल्डिको ने, और लोग आराम से 3-3 हजार का रीसेल मांगने लगे हैं आज के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्डर उस लोकेशन में पहुंचा है तो आसपास का रेट क्या होगा। जब एक बड़ी ब्रांड जाती है तो बहुत कुछ लंबे टाइम का हॉरिजन लेके किसी एक इतने बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख का 60 लाख का होगा, एल्डिको का इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होगा, 100 करोड़ 200 करोड़ का होगा। तो उस तरीके की प्लानिंग बिल्डर पहले से लेकर चलता है, और कोई बिल्डर नहीं चाहता कि उसके प्रोजेक्ट पे लोगों को रिटर्न ना मिले या एक ऐसी लोकेशन, इंटीरियर लोकेशन पे आ जाए जहां पे कोई मूवमेंट ना हो। ओमेक्स जब आया था, ओमेक्स सिटी बिजनौर रोड पे शहीद पथ के पास, तब शहीद पथ नहीं था, तब रेट बहुत सस्ते 400-500 रुपए स्क्वायर फुट के थे। जो लोग देख रहे हैं, पुराना जानते होंगे, ये बात जान रहे होंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म अपना हॉरिजन लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। और मुझे लगता है इस वीडियो से आपको मेरा एक व्यू पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर आज मुझे इस प्रोजेक्ट पे रेटिंग देनी होगी तो एम्बियंस पे, एल्डिको एज अ ब्रांड पे तो मैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार दे दूंगा, लेकिन लोकेशन में मैं 0.5 आउट ऑफ 5 दूंगा आज के करंट सिचुएशन को देखते हुए। इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट पे अगर मुझे इसको रेटिंग देनी होगी तो मैं 1 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। जिन लोगों में पेशेंस है, जो लंबा रुक सकते हैं, वही जाएं। तो उम्मीद कर रहा हूं आज का ये मेरा वीडियो आपका व्यू पॉइंट क्लियर करेगा, और जो लोग मेरा व्यू पॉइंट जानना चाह रहे थे, वेट कर रहे थे मेरे व्यू पॉइंट का इस प्रोजेक्ट को परचेज करने से पहले, उनको कुछ हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और एक बेटर और एक स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, टीम अमन चावला की प्रोफाइल को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में मेरे वीडियोस और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।